Hello everyone, welcome back to our channel. As I told you guys, जब हमारे 13K followers हुए थे, that we'll be coming with daily practice questions, DPQs for you. I'm starting with social science here. So what we have done is we have picked a subject, उसका हमने sample paper देखा है जो अभी latest वाला चल रहा है. उसके हिसाब से we have made some mock sections for you. कि अगर सेक्शन ए है तो उसके हमने कुछ आपको 5 क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू वॉच द इंटायर वीडियो विद मी, यू हैव टू सी द क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं. फिर आपको देखना है कि यार उसको मैं आंसर करने को कैसे बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी ना. आई विल ऑल्सो टेल यू द इम्पोर्टेंट मार्किंग स्कीम. ठीक है, तो हम लोग वी आर स्टार्टिंग विद सोशल साइंस. पहली बार कर रहे हैं हम, और हम सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस के. और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग हियर, वी आर वर्किंग ऑन सेक्शन ए. अब यार सेक्शन ए का जो फॉर्मेट आपके एग्जाम पेपर्स में दिया गया है वो ये है कि आपको आएंगे 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में. 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के. उनको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कैटेगराइज किया गया है, और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 40 वर्ड से ऊपर एक्सीड नहीं करने चाहिए. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ डू इंडस्ट्रीज गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. सर आपको ये कहाँ से है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर को बूस्ट कैसे देती है. तो ये 2 मार्क का है. 40 शब्दों से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है. तो एक बार मैं आपको आंसर दिखाती हूँ. अगर आप यहीं पे पॉज करके यू वांट टू थिंक कि आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, दैट्स द बेस्ट अप्रोच ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू डोंट वांट टू पॉज, कम विद मी, आई विल शो यू द आंसर. तो ये हमारे पास आंसर है. आपको एग्जाम्पल्स देने हैं. एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको बुकिश लैंग्वेज पता होनी जरूरी नहीं है. यू कैन जस्ट थिंक क्या इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर को कैसे हेल्प करती है, उसके लिए सामान बना के. ठीक है, तो एक होता है एग्रो बेस्ड. अगर आपने ये वर्ड लिख दिया यू विल गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स. तो ये लिखो एग्रो बेस्ड चीजें जैसे कॉटन, एडिबल ऑयल, जूट, ये सब रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. सो यू गेट ऑल ऑफ दिस मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. अब आप एग्रीकल्चर को क्या दोगे, आप उनको प्रोडक्ट्स दोगे, इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, फैक्ट्री में बनते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पाइप्स वगैरह आप उनको दोगे. तो इट्स हमेशा मैं एक चीज समझाती हूँ अपने बच्चों को कि यार जब भी हम ये देख रहे हैं इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, तो दिस रिलेशनशिप इज नॉट वन वे. ठीक है, बल्कि इट्स टू वे. टू वे मतलब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का रिलेशन है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का भी रिलेशन है. ठीक है, तो वो आपको हमेशा लिखना है. फिर जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर को बेटर करती हैं. कैसे बेटर करती हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है. अब यार एक फैक्ट्री है, वो मेरे लिए फर्टिलाइजर बना रही है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी ना. दे आर हेल्पिंग मी इन टर्न. सो ये यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं. ये 2 मार्क्स के लिए परफेक्ट है. आपको अगर नहीं भी लिखने हैं पॉइंट्स में, यू वांट टू मेक अ गुड लुकिंग पैराग्राफ, यू कैन डू दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडलेस सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड. ठीक है, तो बॉर्डर रोड की क्या सिग्निफिकेंस है, लाइफलाइन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है. देखते हैं. तो बॉर्डर रोड की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है. सो दिस इज द कीवर्ड, वन कीवर्ड दैट यू हैव टू यूज. कहाँ पे है, नॉर्दर्न एरिया में है और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है. ठीक है, इससे होता क्या है, इससे हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है. किसको एक्सेस करना है, डिफिकल्ट चीज होगी ना तभी उसको एक्सेस करना है. अगर सेंटर ऑफ इंडिया होता, दिल्ली जैसे है, वहां पे तो हर कोई आ जाता है ना, एक्सेस करना आसान है. बट किसको एक्सेस करवाती है, डिफिकल्ट टेरेन. टेरेन मतलब जहाँ पे रास्ता, और रास्ता डिफिकल्ट मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता है, माउंटेन्स हैं, पता नहीं है आगे क्या है, तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ाती है. ऐसी रोड्स होती हैं बॉर्डर रोड्स. एक क्विक क्वेश्चन पूछती हूँ, बॉर्डर रोड्स जो होती हैं उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में टेक केयर करती है उसकी. यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ अथॉरिटी विच इज इन चार्ज ऑफ बॉर्डर रोड्स इन इंडिया. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ये आपका पॉल साइंस का क्वेश्चन लग रहा है. सजेस्ट एनी वन वे टू प्रमोट द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी. क्या डेमोक्रेसी की क्वालिटीज पॉलिटिकल पार्टीज अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू कैसे इंप्रूव करेंगे. ठीक है, देखो, तो अब पार्टी को क्या करना चाहिए, पार्टी जो है वो सबसे पहले सारे रूल्स फॉलो करे. वन ऑफ द रूल ये है कि अगर आपको पार्टिसिपेशन इंप्रूव करनी है तो आपको वुमेन पार्टिसिपेशन भी इंप्रूव करनी है. तो उसके लिए हर पार्टी को कितना रिजर्व करना पड़ता है, 1/3 सीट. ठीक है, उसके बाद जो वुमेन्स का होगा उनका शेयर होगा हर डिसीजन मेकिंग बॉडी में. दे विल बी टेकिंग डिसीजन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो उससे होगा ये कि हमारा एक जो सेगमेंट है विमेन का वो भी इंप्रूव होगा. उनकी जो डेमोक्रेसी है दैट विल ऑल्सो improve. Okay, now we have question number 4. तो यार अब जो ये 4th क्वेश्चन है ना आपके पास, ये क्वेश्चन ऐसा होगा
कि आपको टेबल वगैरह दिया होगा, फिर उसके फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे उस टेबल के लिए, यू विल हैव टू आंसर दैट. If we consider all democracies and all dictatorship for the 50 years between 1950 and 2000, what does the data given in the table show? मैंने पहले ही नीचे का इसलिए पढ़ा है क्योंकि फिर मैं ऊपर का उस हिसाब से देखूंगी कि अगर वो बोलते हैं हम सारी डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को देखते हैं फॉर 50 years, ठीक है, व्हाट डज द डेटा इन द टेबल शो. तो ये डेमोक्रेसी है, ये वाला डेटा डेमोक्रेसी के लिए है, ये डेटा डिक्टेटरशिप के लिए है. 50 years के लिए है, तो ये है डेटा, यही डेटा यूज करना है हमें. दिस इज फॉर 50 years. यही क्वेश्चन में भी पूछा है. ग्रोथ रेट दिया उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी ये डेमोक्रेसी में हो तो इतना ग्रोथ रेट है, अगर डिक्टेटर में हो तो ये ग्रोथ रेट है. सर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप डेमोक्रेसी में हो तो आपका जो ग्रोथ रेट है वो 3.95 है, which is less than, surprisingly less than dictatorship, but this is what we have read in the chapter also. 1 point was there in the chapter as well. So हमें ये दिखता है, यहाँ पे ये आंसर है आपका कि दिस डेटा इज बेसिकली टेलिंग अस कि अगर हम एवरेज पे देखें तो जो आपका डिक्टेटरशिप है, डिक्टोरियल रिजाइम है, इट्स बेटर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज कम्पेयर टू, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आई वुड सजेस्ट आप अपने पेपर में जरूर लिखें, एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक रिजाइम. ठीक है, दिस इज समथिंग important that we have to write. Next question में यार उन्होंने which type of regime would people prefer if economic growth is the sole aim. क्या करेंगे वो, हमेशा वो हायर देखेंगे ना. हम लोग डेमोक्रेसी क्यों करते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी ऑफर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, इक्वालिटी भी है, जस्टिस भी है, पार्टिसिपेशन भी है. बट डिक्टेटरशिप में वो कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है. आपको, आप डिक्टेटरशिप करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ पक्की है आपकी. तो अगर कोई सोच रहा है जिसका गोल सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है तो वो सीधा क्या करेगा, दे विल फॉलो डिक्टेटरशिप. हम नहीं बोल रहे हैं ये, वी आर नॉट सेइंग दैट, बट द डेटा इज शोइंग दैट कि पास्ट में जिसने डिक्टेटरशिप फॉलो की है दे हैव बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड्स. ठीक है. हाउ डू द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर फैसिलिटीज, इको का क्वेश्चन भी आ गया है. इसमें हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था 5 में से, so that is okay, we will mix and match and do the work. डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटीज क्या ऑफर करता है, तो डिमांड डिपॉजिट को हम बोलते हैं डीडी. ठीक है. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, उससे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आपने डिपॉजिट किया है पैसे, है ना. डिमांड क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो ऑन डिमांड ऑपरेट करता है. जब आपका मन करेगा यू कैन गो एंड यू कैन गेट योर, यू कैन डिपॉजिट योर मनी. आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप उसमें से निकाल भी सकते हैं आपका जब मन करेगा. तो वो एक आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, क्योंकि आप उसमें से देते हैं ना पैसे, निकालते हैं, शॉपिंग करते हैं, और हर कोई इसे एक्सेप्ट भी करता है अगर आप बैंक ट्रांसफर करते हैं. दिस फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू सेटल पेमेंट्स. अभी थोड़ा पुराना हमारी बुक में है, बट अगर मैं देखूं, वो बोल रहे हैं कि अगर आप डिमांड डिपॉजिट के लिए चेक काटेंगे तो आप आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं. बट आजकल वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन डू यूपीआई, वी कैन डू नेट बैंकिंग, हम इतना कुछ कर सकते हैं अपने डिमांड डिपॉजिट के साथ. ठीक है. तो दे हैव बिकम वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट. तो ये आपने बताना है. तो डिमांड डिपॉजिट में आप क्या बोलोगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक्सेप्ट होते हैं. चेक के बारे में लिखोगे. इफ यू वांट टू राइट अबाउट यूपीआई, नेट बैंकिंग, दैट इज आल्सो कंप्लीटली फाइन, बिकॉज उससे टीचर को लगेगा दैट यू डोंट जस्ट डू बुकिश थिंग्स, यू नो अदरवाइज ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 10 नंबर आपके पक्के हो गए हैं. अभी हम ऐसे ही बहुत सारी चीजें लाएंगे. आई एम कमिंग नेक्स्ट विद सेक्शन बी एंड सी, so stay tuned and keep watching. Thank you very much. Like, share and subscribe.